नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर पूजा भारद्वाज लम्ही ज़िंदगी के पटल पर, जहाँ आज हम एक नया कार्यक्रम तो नहीं कहेंगे क्योंकि यह था एक किताब बोलती है, दिलों के राज़ खोलती है। मगर जिस किताब की आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो किताब नहीं, वो है पत्रिका। इसका नाम है रुचिरा। जो किसी का सपना भी है, कह सकते हैं क्योंकि मेरा सपना था कि एक पत्रिका बनाई जाए, तो उसका रूप लिया है लम्हे ज़िंदगी के सभी सदस्यों ने मिलके इसको एक रूप दिया रुचिरा। ये हमारी भाग 2 है, जिसके ऊपर एक चर्चा होगी आज। तो जिसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे रचनाकार जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया है। पहले भी लोग 2 बार कर चुके हैं क्योंकि दूसरी हमारी पत्रिका है और कुछ रचनाकार हमारे पहले हैं, जिन्होंने इसमें प्रथम बार प्रतिभाग किया है। उनके हम विचार जानेंगे, उनके भाव जानेंगे और वो जानेंगे कि ये क्यों अच्छी है, क्या इसके अच्छा है और क्या इसके दुष्प्रभाव जो भी है अच्छा-बुरा क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो उन पहलुओं को उनके साथ जानेंगे। सर्वप्रथम माँ शारदे का वंदन करते हैं और शुरुआत करती हूँ मैं इनसे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ शारदे। क्योंकि पत्रिका क्या हम इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, सबसे पहले हमारे भाव आते हैं, लेखनी आती है और वो सब होता है माँ शारदे की कृपा से। तो अब हम शुरू करते हैं रुचिरा के लिए। तो सबसे पहले मैं विनय सर से जानना चाहूँगी, सर आप पहले भी इसमें प्रतिभाग कर चुके हैं, तो सर इसके बारे में आपके क्या विचार हैं सर? ऐसा है कि पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है इसके बारे में। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहला अंक निकला और उसके बाद जो दूसरा अंक निकला, तो उसमें हम लोगों का ये कोशिश थी कि इसमें जिसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सम्मिलित किया जा सके, जिसमें बच्चों का भी ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी सफलतापूर्वक इस बार किया गया। और रुचिरा जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं कि उसमें न सिर्फ बच्चों के लिखे हुए लेख और कविताएं हैं, ज़्यादा से बल्कि ज़्यादा उसमें बल्कि उसमें उनकी बनाए हुए चित्र भी हैं बहुत सुंदर। और अगर हम रुचिरा के आगे बढ़ें तो जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी प्रतिभागिता इस बार जो बच्चों की थी वो काफ़ी थी। बच्चों ने कविताएं सुनाई, नृत्य प्रस्तुत किया, गायन हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चों का को सम्मिलित किया गया और उनकी जो प्रतिभागिता बढ़ी है, ये मेरे ख्याल से बहुत उल्लेखनीय चीज़ है। क्योंकि नहीं तो हम लोग तो कविताएं लिखते ही रहते हैं, किसी ने लेख लिखा, किसी ने संस्मरण लिखा, वो तो आम सी बात है। लेकिन एक तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके हैं इस बार, पिछली बार की कंपैरिजन में, और दूसरा बच्चों की प्रतिभागिता बढ़ी है, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात ये भी है कि ये पत्रिका अब बहुत जगह पहुंच सकी है, जो कि शायद पहली बार उतनी जगह नहीं पहुंची थी। जिन लोगों के हाथ में पहुंची है उनकी लिस्ट पूजा जी ज़्यादा अच्छे से बना सकेंगी कि कहाँ कहाँ ये पहुंची है, और जहाँ भी ये पहुंची है सभी ने इसकी बहुत सराहना की है। तो मेरे ख्याल से मैं अभी तो इतना ही कहना चाहूँगा। तो सर मैं ये तो इसकी खूबी थी सर, उसमें कहीं कुछ कमी लगी हो आपको सर, क्या अभी भी कुछ कमी हो? देखिए ऐसा है कि कमी मैं नहीं मानता उसको। मैं ये मानता हूँ कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वो चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो, चाहे वो पत्रिका के लिए हो, चाहे वो संस्था के लिए हो, वो सबके लिए लागू होता है। और ये चर्चा हम लोगों ने समय समय पर की भी है कि इसमें हम क्या क्या बदलाव करके इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो वो चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी पहले की हुई है, आपके पास लिखा होगा कहीं पर। क्योंकि अब ये परिचर्चा जो है रुचिरा और उस पुस्तक जो मिश्रा जी ने किताब लिखी है दोनों की है, तो उन चीज़ों को यहाँ दोहराना ठीक नहीं होगा। पहले हम चर्चा इस बारे में कर चुके हैं, अगर आपको याद है। जी। जी। तो आप सभी ने सुना कि हमारी जो पहली पत्रिका और इसमें है बहुत अंतर आ चुका है और हम चाहते हैं जब हमारी तीसरी पत्रिका निकले उसमें भी अंतर आए। तो हम चलते हैं अब हिमांशु जी की तरफ क्योंकि इनको न जब इन्होंने सुना ये पहली बार रुचिरा से जुड़े हैं,
तो हिमांशु जी आपका स्वागत है। सिंगार लिखते हैं, ये एक आईटी इंजीनियर हैं और इनकी आवाज़ बहुत मधुर है। उनकी बेटी की बहुत कविता जो है वो मुझे बहुत बेहद पसंद है, बिल्कुल दिल को छूती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हिमांशु जी? सबसे पहले तो नमस्कार पूजा जी, और आप सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्ते। पटल की उस तरफ भी जितने लोग जुड़े हैं जो इस पुस्तक की समीक्षा सुन रहे हैं, आप लोग का ही बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। और जैसा कि ये पुस्तक मैंने पहली बार सुना था पूजा जी, आपको याद होगा जब आपने मुझसे पहली बार इस पुस्तक के बारे में चर्चा की थी, तो मैंने निसंकोच सबसे पहले कहा था कि हाँ मैं इसमें प्रतिभाग करूंगा, क्योंकि इसका जो सबसे अच्छा मतलब जो मेरे हृदय को टच किया था, जो छुआ था, वो इसका जो बाल एक रूप है, जो फुलवारी आप इस पुस्तक के अंत में आती है, क्योंकि इतना अच्छा विषय है वो। क्योंकि आज की डेट में मैं जब से लिख रहा हूँ, बहुत सारे साझा संकलन हुए हैं, सिर्फ जो नवांकुर बोल लीजिए या फिर जो स्थापित कवि हैं उनकी कविताओं को जगह दी जाती है। और ये जो इस पुस्तक के माध्यम से दूसरा संस्करण है इस पुस्तक का, पिछले साल के बाद चौथा वार्षिकोत्सव था लम्हे जिंदगी का, और दूसरा संस्करण इस पुस्तक का। तो पहली पुस्तक जो आपने मुझे भेजी थी उसमें मैंने सारे बच्चों की कविताएं पढ़ी थी, और वो पोर्शन मुझे इतना अच्छा लगा था कि चौथी क्लास के बच्चे, 9th के बच्चे, उनके मन के भाव और जो हिंदी वो लोग लिख रहे हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये पुस्तक ऐसे ही और भी पुस्तक अगर आती है बाहर और लोग थोड़ा ध्यान देते हैं इनके ऊपर, तो बच्चे जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग अब बड़े हो गए हैं, तो हम लोगों को विधाएं पता हो गई हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं अगर गजल लिखनी है तो बंद जाएंगे कि भावों को भी उसी मीटर में बैठाना पड़ेगा। लेकिन जो चौथी क्लास का बच्चा लिख रहा है, जो छठी क्लास का बच्चा लिख रहा है, उसको कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ उसके मन के भाव, उसके मन में जो आ रहा है वो निसंदेह निसंकोच उसको लिख रहा है। और वो बात इतनी अच्छी लगती है ना, मतलब मैंने इस पुस्तक की पीछे भी कविताएं पढ़ी हैं। एक चौथी क्लास का बच्चे ने माँ के ऊपर लिखा है, और मतलब सोचिए आप, वो जो लिख रहा है कि पहला शब्द माँ है, उस बच्चे की जो विधाएं हैं उसको पता नहीं है कि क्या दो एक, क्या दीर्घ है, क्या लघु है, ये हम लोगों के लिए है लेकिन वो पोर्शन बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, सामान्यतः साझा संकलन में कोई एक विधा ली जाती है, या तो गजल संग्रह होता है, या कविता संग्रह होता है, या केवल गद्य होता है। जो सबसे बेहतरीन पॉइंट इस पुस्तक का ये भी है कि इसमें गद्य पद्य सब है। आपकी कहानियां भी प्रकाशित होती हैं, 3 पोर्शन में दिया गया है। पद्य के रूप में आपकी गजल, आपकी कविताएं होती हैं, और फिर एक फुलवारी जो बच्चों का सेक्शन आता है। तो ये बहुत सारी खूबियां हैं इस पुस्तक की, और हम जैसे लोग भी इससे जुड़े हैं, पहली बार जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और मैं हमेशा इससे जुड़ा रहूंगा, ऐसी ऐसी कामना है मेरी तो बस अभी के लिए इतना ही। और ये पुस्तक बहुत अच्छी है, मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ी है, मैं चाहूंगा इस पुस्तक को पढ़ें, और बच्चों का सेक्शन पढ़ें, कहानियां पढ़ने को मिलेंगी, और पद्य के रूप में गजलें हैं, कविताएं हैं, मेरे खुद के गीत इस पुस्तक में हैं। तो बहुत शानदार पुस्तक है, और प्रकाशन भी बहुत अच्छा है इसका। शुभकामनाएं संदेह से इसके अंदर सब कुछ अच्छा है। फिलहाल बहुत बढ़िया पुस्तक है। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। और अब हम चलते हैं ललित कुमार जी की तरफ, क्योंकि इन्होंने जो समीक्षा करी थी, सर्वप्रथम पहली बार हमारी समीक्षा हुई थी पहले बुक की, तो लिखित में हुई थी, सबने करी थी, बहुत अच्छी हुई थी। एक फिल्म के डायरेक्टर हैं जो OMG में उन्होंने गाना भी दिया है, अस्तित्व जी, उन्होंने भी उसके लिए बहुत शुभकामनाएं दी थी। एक हैं काले जी, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, वो फिल्म एक्टर हैं, बहुत अच्छी पिक्चरें बनाते हैं, अभी नई मूवी में भी आए हैं, तो उन्होंने भी उसके लिए शुभकामनाएं दी थी। मगर इस बार जो समीक्षा करी है, बिल्कुल डिफरेंट समीक्षा हुई है, क्योंकि इस बार की जो हमारी पुस्तक आई है उसमें समीक्षा ललित कुमार जी ने करी है, और वो अपने आवाज में करी है। जो उनको गजल आई है, जो बच्चों की उनको कविता जो पसंद आई, उन्होंने उस आवाज में जो समीक्षा करी है वो बेहद पसंद आई है, और वो हमने इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी डाला। तो हम उनसे जानते हैं, सर आपको इसमें क्या पसंद आया? सर स्वागत है आपका। सबसे पहले सम्मानित मंच और पटल को मेरा सादर नमस्कार, उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। और दूसरा, इस आज के कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए और समीक्षा के लिए आपने आमंत्रित किया, इसके लिए भी बहुत आभार आपका पूजा जी। तो जैसा कि आपने कहा कि इस पत्रिका का जो इस बार समीक्षा जो मैंने
अपनी आवाज दे करके की। मैं तो यही जानता हूं कि जब किसी भी चीज को सजीव करना हो तो उसे या तो आवाज से किया जा सकता है या चित्र के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे वो लोगों तक बड़ी ही आसानी से पहुंच अपनी जो हम संवाद, जो हम विचार अपने अभिव्यक्त करते हैं, तो लोगों तक वो पहुंचाने का सबसे आसान माध्यम रहता है और वो सबसे सुलभ और समझ में आता है लोगों को। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मुझे ये कहा जाता है कि आपकी आवाज अच्छी है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके जो लिखा गया है, जो अच्छा लिखा गया है, उसको अपनी आवाज में लोगों तक पहुंचा पाऊं। और ये मेरी खुशनसीबी है कि इस रुचिरा पत्रिका के साथ इस बार मुझे भी जोड़ा गया। मेरी भी एक रचना इस पत्रिका में छपी और साथ ही साथ सभी गुणीजन जो प्रतिष्ठित साहित्यकार, रचनाकार हैं और नवोदित रचनाकार हैं, साथ साथ जो हमारे बाल नन्हे रचनाकार इस बार इस पत्रिका से जुड़े, उन्होंने अपनी अपनी विचार, अपने अपने भाव, संवेदनाएं, इच्छाएं, आशाएं इस पत्रिका में अपने अपने माध्यम से दी हैं। और उन सब की जो भी कविताएं या रचनाएं मुझे पसंद आई, कुछ को मैं अपनी आवाज दे पाया। और मैं चाह रहा था कि कोशिश करके मैं इस पत्रिका के ज्यादा से ज्यादा रचनाएं और गजल जो भी लिखी गई हैं वो लोगों तक अपनी आवाज में पहुंचा सकूं। और ये मेरी खुशनसीबी है कि लोगों को ये काम पसंद आया, आप सबको ये पसंद आया। मेरा ये मानना है, मैं और थोड़ा बहुत जो मैंने इसके पत्रिका को देख करके ये समझा है कि ये रुचिरा जो है, मेरे विचार से एक सिर्फ पत्रिका नहीं, मेरे विचार से ये एक विभिन्न विचारों और भावनाओं का जो है ना एक उपवन है। और इस उपवन में मुझे लगता है नव जो अंकुरित जो कलियां हैं और इसमें रंग बिरंगे जो फूल हैं और कई प्रकार के छायादार वृक्ष भी हैं और फलदार वृक्ष भी हैं। मेरा कहने का मतलब है कि प्रतिष्ठित और जो कलाकार, जो रचनाकार जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, साथ साथ नन्हे कली और फूलों के रूप में छोटे छोटे हमारे नन्हे रचनाकार इस उपवन में मौजूद हैं। इस उपवन की सबसे खूबसूरती यही है। और मुझे लगता है कि किसी भी उपवन में अगर हम जाएं तो सभी प्रकार के, अगर एक ही प्रकार के अगर आप देखेंगे पेड़ अगर वहां मौजूद होंगे तो वो इतना लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। लेकिन जब हम अब किसी उपवन में जाते हैं तो हमें अलग अलग रंगों के फूल के पौधे, वहाँ वृक्ष जो रहते हैं, चाहे फलदार हों चाहे छायादार हों, हरे भरे, वो हमेशा ही आकर्षित करते हैं। और इसी प्रकार ये रुचिरा जो पत्रिका है इस बार की, ये सभी प्रकार के विचारों और भावनाओं को अपने साथ समेटे हुए है। और सबसे अच्छी बात इसकी यही है, और मुझे लगता है कि लोगों को ये जो पसंद आ रही है इसका एक मुख्यतः जो कारण है वो यही है कि इसमें हमने कोई एक विधा को नहीं चुन करके सभी प्रकार के, चाहे वो कहानियां हों, संस्मरण हों, लघु कथाएं हों, चाहे वो हास्य कविताएं हैं, चाहे वो किसी और जीवन से जुड़ी हुई हमारी भावनाएं हैं जो कविता के माध्यम से लोगों ने अपने वीर रस में और दूसरे विचारों के तौर पर इसमें प्रकाशित हुई हैं, वो बहुत सारे रंग बिखेरती हैं और लोगों को वही जो सतरंगी जो इसकी छटा है इस पत्रिका की, वो लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है। और मुझे लगता है कि ये इसी प्रकार आगे और बढ़ती रहे और इसमें और लोग जुड़े, और कोशिश रहेगी कि अगली बार ये पत्रिका और खूबसूरत तरीके से प्रकाशित हो। मेरा एक सुझाव जो है इसका ये है, इस पत्रिका को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का। जैसे कि मैंने कहा कि आवाज के माध्यम से हम कोशिश कर सकते हैं इसको ज्यादातर। और आपने देखा होगा कि आजकल जो बुक्स हैं वो खाली एक किताब छपती नहीं है, साथ में एक ऑडियो बुक जो है लोग आजकल प्रकाशित या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच पाए। तो मेरी ये सुझाव है एक तरह से, और मैं चाहता हूं कि अगर हम अपनी पूरी पत्रिका को, अगली पत्रिका को अगर एक ऑडियो बुक की तरह अगर हम ला पाए तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा और उसमें सबकी भागीदारी रहे, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और समाज और तक ये पहुंच पाए।
और सभी अपने अपने विचार इसमें रख पाए, तो और ज्यादा मुझे लगता है कि सकारात्मकता इस पत्रिका से आ पाएगी। तो मेरा यही विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर आपके विचार हैं सर। और वाकई में जो आपने इनको आवाज दी थी, तो मैं तो आपके लिए कि यही कह सकती हूँ, मेरी आवाज ही पहचान है। जब आपने उसमें आवाज दी, जो एक ठहराव था उसमें, कविता में, गजल में जो भी आपने पढ़ी, मेरी खुद एक गजल आपने पढ़ी, ए जिंदगी तू जी बड़ी जी सुकून करती है, वाकई में बेहद पसंद आया। और आपका हार्ड वर्क देख के वाकई में मन करा कि हाँ भाई, हम इसको ऑडियोस में डालें। अब जी हम हाँ जी जिन हाँ जी। रचनाओं के पास चल रहे हैं, वो लम्हे जिंदगी जबकि नींव रखी थी, तब से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो जानती हैं कि लम्हे जिंदगी ने पहले कई साझा संग्रह निकाला, मगर वो कहते हैं ना, मुझे खुद को नहीं पसंद आया साझा संग्रह, क्योंकि नहीं पढ़ पाए कोई। और वैसे भी मेरे जो सपने हैं थोड़े से अलग होते हैं कि कुछ नया करो, कुछ अलग करो। तब इसका नींव रखी गई थी लम्हे जिंदगी। और सब पूरी टीम ने जब नाम लिया, तो क्या नाम रखा जाए, फिर को टाइटल दिया है रुचिरा, हिंदी भाषा नई परंपरा है। बहुत सारी चीजें डिस्कशन करने के बाद ये निकल के आई थी। तो हम पूजा श्रीवास्तव से जाते हैं कि पूजा जी, आप बताइए इसके बारे में, आपको कैसा लगा, क्योंकि आप शुरू से लम्हे जिंदगी से जुड़े भी हैं और आप सभी किताबों के बारे में जानती हैं। आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ, पटल के इस पार और पटल के उस पार भी। और सभी ने अपना अपना व्यू दिया, सभी के व्यू को मैं डिट्टो करते हुए इतना बोलूंगी कि रुचिरा पत्रिका में, रुचिरा भाषा में लिखी गई जितनी भी रचनाएं हैं, बिल्कुल मन को तृप्त करने वाली हैं। बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात, वही आप लोग की बातों को ही रिपीट करूंगी कि विषय विविधता और विधा विविधता दोनों इसमें है। संस्मरण, कथा, लघु कथा, कहानी। तो और सबसे बड़ी चीज कि इसको बड़े बड़े साहित्यकारों का आशीर्वाद मिला है, तो निश्चित ही इसका स्तर काफी ऊंचा है। इंदिरा मोहन मैम की रचनाएं बिल्कुल इसमें बिल्कुल। शामिल हैं, सुरेश नीरव सरकार, रवि यादव जी का, सबका शुभकामना संदेश है इसमें। तो इसका स्तर तो बिल्कुल बहुत ऊपर चला गया है। और फिर सबसे बड़ी बात कि इसमें जो बच्चों की आपने रचनाएं, बच्चों को मौका दिया, वो चाहे साक्षात रूप में हम लोग देखें, जो वार्षिकोत्सव हुआ और बच्चों के प्रोग्राम को वहां पर कराया गया, तो ये बिल्कुल अलग हटके, इसको बिल्कुल और पत्रिकाओं से इसको अलग बनाता है। जो बच्चों की रचनाएं आपने ली, तो बहुत अपने आप में अद्भुत है। शब्दों का चाहे कह लीजिए एक सौंदर्य, विचारों की परिपक्वता, भाषा की शुद्धता, भावों की गहराई, अद्भुत मिला हुआ संगम है ये जो इसका। तो ये इसको बहुत अद्भुत बनाता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ पूजा जी। और वास्तव में आपकी मेहनत को मैंने देखा है शुरू से, मुझे याद है। और पूर्णिमा शर्मा दी का मैंने पढ़ा, जो लिखा है उन्होंने इसमें आपके लिए शुभकामनाओं के साथ। तो वो उन्होंने जब देखा और पूजा जी ने उनसे कहा कि मैं लम्हे जिंदगी के पटल पे मतलब अपना एक मंच बनाना चाहती हूँ और युवाओं को मंच देना चाहती हूँ, ये बात उनको बहुत मतलब मन में घर कर गई। और पूर्णिमा दीदी ने मतलब बिल्कुल आगे आकर और पूरा फुल्ली सपोर्ट करने को तैयार हुई। और ये बात उन्होंने पत्रिका में लिखा भी है। और इस बात की मैं गवाह भी हूँ, उस समय भी थी मैं पूजा जी के साथ। और मुझे याद है कि पूजा जी ने मुझसे कहा, पूजा जी आप रचना डालिए। तब मुझे ये लगता था कौन पढ़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ सर मुझे पता नहीं था। वही चीज जो हिमांशु बोल रहा है कि हम लोग अब आकर, हम लोग मीटर में बंध जाते हैं, बहर में, मीटर में, दीर्घ है, लघु है, उन सब में हम लोग बंध जाते हैं। लेकिन जो बच्चों के इसमें रचनाएं हैं, वो बिल्कुल उनका निश्चल भाव है जो निकल कर आ रहा है। तो उस समय वही चीज मेरे साथ भी था, मुझे लगता था कौन पढ़ेगा, अरे नहीं। तो खैर पूजा जी ने काफी कि पूजा जी आप अच्छा लिखती हैं, आप अपना मुझे सहयोग कीजिए, इसमें डालिए। फिर तब से हमारा साथ शुरू हुआ और हम दोनों मतलब पूजा जी की जो मेहनत है, लगन है, वो मैं इनका देख रही हूँ। इसके लिए तो मैं पूजा जी को नमन करती हूँ। और पूजा जी के मेहनत को, लगन को नमन है। और लम्हे जिंदगी के पटल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
और नव युवांकुरों को ये मंच देता रहे, आप लोगों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि शब्दों के दीप जलाकर नई दिशा देने के लिए हर वर्ष ये पत्रिका हम लोग के बीच और निखर कर आए, यही मंगल कामना मैं करती हूँ इस मंच के लिए। और प्राणेन सर ने लिखा भी है कि जो वार्षिकोत्सव हमारा दूसरा हो रहा था, तो उसमें अब ये हमारी पत्रिका अभी शैशव काल में आई है और बालिका का रूप लेने की तैयारी कर रही है। तो बस इसका और विस्तार रूप देखने की हम लोग की इच्छा है और इसमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जो हमें देख रहे हैं उनसे हमारा आग्रह भी है कि इस पत्रिका को सपोर्ट करें, इसमें अपनी प्रतिभागिता दर्शाएं और इस रुचिरा पत्रिका को एक ऊंचे स्तर तक ले जाने में हम सबका सहयोग करें, यही कामना है और आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और बाकी तो आप लोगों ने इतनी सारी बातें कही दी, मैंने तो बस आप लोग की बातों को डिट्टो किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग ये चीज बताएं कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई साझा संग्रह आता है, इसमें से आप में से कोई भी अपना हाथ खड़ा कर सकता है कि जो भी आप बताना चाहें कि जो भी साझा संग्रह आता है, कुछ भी आता है, तो सबसे पहले लोग उंगली उठाते हैं इस चीज के लिए कि नहीं हम नहीं लेंगे, इसमें पैसा लगता है या इसमें हमें पैसा देना पड़ेगा तो हम क्यों करें। तो आप बताइए कि इसका क्या बेनिफिट है और उसमें क्यों करना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि या तो कोई स्पॉन्सर मिलता है या कुछ होता है, पेमेंट तो दोनों तरफ जाती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि रुचिरा में हमें किस तरह से और प्रतिभाग करना चाहिए और कितना इसको बेनिफिट मिलता है इस चीज का? देखिए पूजा जी, हाँ हिमांशु जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए पूजा जी, जब पहली बार मैंने इसके बारे में सुना था, तो मैं भी दिखाता हूँ इस बुक को, मेरे पास भी है। ठीक है, सो मैंने जो भी आपका था कि इसमें सहयोग राशि या जैसे मैं और भी जगह पे मैंने जो साझा संकलन है वहां पर भी दिए हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन इस बुक को मैं वो नहीं मानता कि इसमें कविताएं छपने के लिए हमने शुल्क दिया या फिर पैसा दिया इसलिए कविताएं छपी हैं। सिर्फ और सिर्फ इस मतलब सहयोग, मेरा जो सहयोग करने का जो एक सिंगल एक निर्णय था वो ये था कि बच्चों की कविताएं सामने आएंगी। एक किताब के अंदर गद्य, पद्य, कविताएं, गजल, छंद हमें सब मिलेगा। कोई एक विषय नहीं है जिसमें हम बंद के रह जाएंगे। मैं सारी विधाओं में लिखता हूँ, गीत, गजल, छंद, मुक्तक, कविताएं, छंद बंद, छंद मुक्त। मैं चाहूं तो मैं वो सब इस पुस्तक के अंदर डाल सकता हूँ। तो ऐसा एक प्रयोग जो आप कर रही हैं, आपकी मेहनत जो है, इसमें बच्चों को भी जगह मिल रही है निःशुल्क। और वो जो जब प्रोग्राम हुआ था इस पुस्तक का, तो स्टार्टिंग का जो 1 घंटा हमने बच्चों को देखा था, मतलब मैं इतना तृप्त हो गया था वो तबला सुन के, जो बच्चे मथुरा से आए थे, वो डांस, वो कथक देख के, मतलब वो देख के मुझे लगा कि इस पुस्तक में अगर मैंने कुछ सहयोग राशि दी भी है ना, तो मतलब इन बच्चों की जो कलाएं हैं वो उसके आगे कुछ नहीं है, मतलब मेरा पैसा कुछ नहीं है उनके आगे। और जितने भी रचनाकार इस पुस्तक से जुड़े हैं, और मैं हमेशा ही उन बच्चों के नाम पर, मतलब मैं बड़ा हूँ, और चूंकि मैं उस अवस्था से गुजरा हूँ कि जब हम लिखते थे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे तब। अभी भी जैसे बड़े हैं, कोई बोलता है कि कहीं जाना है तो कहीं ना कहीं एक शुल्क होता है उस चीज का, लेकिन मेरे लिए वो सहयोग राशि पुस्तक के लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए है, इस संस्था के लिए है, इस पुस्तक के लिए है, जो हमेशा ही रहेगी। और ये सबसे अच्छी बात जो मेरे दिल में घर करी कि इसमें आप एक कॉलम बच्चों का देती हैं। इसमें अभी भी 6 कविताएं जो बच्चों की छपी हैं अंत में, बहुत खूबसूरत है। तो मेरा कौन सी कविता पसंद आई हिमांशु जी? आपको बच्चों की कौन सी कविता पसंद आई है? वैसे सारी है मगर 6 कविताएं हैं, मैं बताता हूँ। एक तो जो पहली है, मेरी प्यारी भावना मैम, आपको याद होगा शायद, इस बच्चे ने पढ़ी भी थी वहां से, इस बच्चे ने पढ़ी भी, जिसके हाथ में चोट लगी थी, है ना। वो भाव जो थे ना, मतलब वो पढ़ के मैं सोच रहा था कि एक बच्चा जो अपनी मैम के लिए इतना कर रहा है, अपनी माँ, सोचिए उसने बोला कि ये मेरी दूसरी माँ है। इस उम्र में अगर बच्चे स्कूल में इस अवस्था के साथ में हाथ में चोट लगी है और वो एक हाथ से माइक पकड़ के पढ़ रहा है और उसकी मैम साथ में खड़ी थी, उनकी जगह मैं होता ना तो मैं तो वही फूट फूट के रोने लगता कि भाई एक मेरा विद्यार्थी जो बोल रहा है कि मेरी दूसरी माँ है ये, जिन्होंने मुझे ऐसे पाला है, ऐसे सिखाया है। और एक वो कविता, और एक कविता इसमें और है,
ये माँ बोल के, वो भी दूसरे पे ही है। एक बच्ची है वैशाली, हाँ इसकी एक माँ की कविता है। मतलब पहला शब्द जो माँ सीखा, वो बच्ची क्या, हम लोग भी पहला शब्द माँ ही सीखते हैं। वो तता तता के बाद पहला माँ ही निकलता है। तो ये 6 कविताएं, हालांकि सारी अच्छी हैं, सारी बच्चों की अपने मन के भाव हैं, और सबसे अच्छी बात है किसी विधा में बंधे नहीं है, निश्चल भाव जो निकल के आए हैं वो सब लिख दिए उन्होंने। वाह तो ये कुछ बिंदु हैं जो मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं इस पुस्तक के बारे में। जी। तो साझा संकलन और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, तो उससे तुलना मत करिए इसकी। जी, बिल्कुल, ये बात मैंने भी किसी से कही थी, क्योंकि किसी ने बोला था कि पूजा, हमारे बहुत साझा संकलन आ चुके हैं, तो हम इसमें भाग नहीं ले सकते। तो मैं कुछ कह ही नहीं पाई। मैंने कहा जो नहीं समझ पाए कि साझा संकलन और पत्रिका में अंतर होता है। विनय सर, आप कुछ बताइए कुछ। नहीं, इसमें पूजा जी मेरा ये कहना है, जैसे हिमांशु जी ने भी कहा कि ये जो सहयोग राशि थी, तो वो रुचिरा के माध्यम से उस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए थी, क्योंकि आप कुछ भी करने चले, हर चीज में पैसा लगता है, फ्री में तो कुछ आता नहीं। अब वो पैसा या तो आपको इतनी स्पॉन्सरशिप मिले कि जिससे आपको पैसा मिल जाए, या फिर आप कोई ऐसा माध्यम बनाए, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें एक सुवेनियर छपती है। तो सुवेनियर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह छपवाते हैं, और वो जो पैसा इकट्ठा होता है वो न सिर्फ सुवेनियर छपने के लिए होता है, बल्कि उस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ जो लोग, मैं तो बहुत सारे मंचों से जुड़ा हूँ, तो आता रहता है कि आप अपनी छपवा लीजिए किताब, आप अपनी इतनी गजलें भेज दीजिए, ये करिए। ये रुचिरा ऐसी पत्रिका नहीं है। रुचिरा ऐसी पत्रिका है जहाँ पर कि एक एडिटोरियल टीम ने रचनाओं को देख करके और तब इसमें शामिल किया है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो सारी क्वालिटी की रचनाएं हैं। कोई भी रचना आप ऐसे नहीं कह सकते। हाँ, थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती हैं लिखने में, किसी के भी, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसी कोई नहीं है कि सिर्फ चूंकि किसी ने पैसे दे दिए इसलिए उसकी छाप दी है। तो पैसे जो इकट्ठा करने का आशय था वो सिर्फ इसलिए था कि हम अपने वार्षिक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक इस तरह से कर सके जो कि डिसेंट लगे। करने को तो कैसे भी किया सकता है, बिना पैसे की हो सकता है, लेकिन फिर वो डिसेंसी नहीं आती, क्योंकि आप वो सारी चीजें प्रस्तुत नहीं कर पाते जो कि पैसे से खरीदी जाती है। जी। तो मेरा ही मानना है कि ये पैसा रुचिरा के लिए था ही नहीं, ये तो था सहयोग राशि वार्षिक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए। रुचिरा एक माध्यम था इसका। जी, हमारे साथ हमारे बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, हमारे रचनाकार जुड़ चुके हैं, हमारे गुरुजी प्राणनाथ मिश्र जी जुड़ चुके हैं, रक्षा सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं, ज्योति जुल्का जी जुड़ी हैं, मीरा श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सरिता गर्ग जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, और सब कह रहे हैं उपवन की उपमा देखकर अच्छी समीक्षा ललित जी। रक्षा सिन्हा जी कह रही हैं बहुत उम्दा सुझाव ललित जी, बहुत अच्छा सुझाव है ललित जी, ऑडियो पत्रिका भी होनी चाहिए। पूजा श्रीवास्तव जी को नमस्कार, बहुत बहुत सुंदर कथन है आपका। और सर कह रहे हैं बहुत सुंदर भाव हिमांशु जी, उचित विश्लेषण किया है विनय सर आपने। ये प्राणनाथ सर कह रहे हैं सत्य कथन विनय जी। तो इस तरह के बहुत अच्छे और लोगों के कमेंट्स में और मिश्रा जी के कमेंट में एक ही फर्क है कि बाकी लोग तो खाना खा के घर में बैठे हैं, मिश्रा जी रसगुल्ला खा रहे हैं विवाह समारोह में, और वहां से कमेंट कर रहे हैं। मीठे कमेंट कर रहे हैं, रसगुल्ला खा के मीठे मीठे कमेंट्स कर रहे हैं। कलकत्ते में शादी तो रसगुल्ला तो हो गई वहाँ। वही मैं बोल रहा हूँ। तो सर ललित सर आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? आपको कौन सी पत्रिका या कौन सा पद गद्य क्या चीज पसंद आई? क्योंकि आपने रचनाएं तो सारी, आप कुछ पद में बताइए कि आपको कोई सा गद्य आपने पढ़ा है, क्या पसंद आया आपका? इसमें मेरा भी था एक, राम को जानो। हाँ, नहीं, मैंने ज्यादातर जो है इसमें गद्य भी पढ़े, जो कहानियां इसमें लिखी गई हैं वो भी मैं कई तो पढ़ चुका हूँ, हो सकता है 2-3 रह गई हूँ। आपकी तो जो लिखा है राम को जानो बेहद ही खूबसूरत है, और राम के बारे में आपने जो लिखा है कि
किस तरह से जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो एक प्रेरणा स्रोत है हम सबके लिए, सिर्फ नाम ही नहीं है। और हमारी पूरी संस्कृति और भारतीयता जो है वो राम की प्रेरणा से ही चलती है, मुझे लगता है। और इसमें एक और बहुत दिल को छूने वाले जो विनय सर की लिखी हुई है कहानी ईश्वर की खोज, बेहद बेहद ही खूबसूरत है। और मैंने मोस्टली वैसे कहानियां मैंने सारी पढ़ी हैं, संस्मरण भी लिखे गए हैं, पढ़े हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कोई एक तो बताना मुश्किल होगा मुझे, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक रंग और अपना अपना एक विचार है। तो सभी उत्तम हैं और सभी ने अपने अपने जो विचार हैं वो गद्य के माध्यम से हम सबके समक्ष रखे हैं। फूल की यादें हैं जिसे भावना जी ने लिखा है और सरोजनी जी ने अशोक वाटिका श्रीलंका उस पर अपने विचार दिए हैं। तो सभी जो है कहानियां और लघु कथा बेहद उम्दा लिखी गई हैं। जैसा कि मैंने अपनी कविताएं जो मैंने कुछ सुनाई थी तो उसमें से दो चार एक मैं कविता दोबारा आपके समक्ष कुछ पंक्तियां आपके रखने की कोशिश करता हूँ, जिसमें एक कविता मेरा सपना जो है वो प्रांशी चोपड़ा ने लिखी है वो कविता। और 6ठी कक्षा की छात्रा हैं वो समरफील्ड विद्यालय में। तो वो लिखती हैं कि मैंने देखा है एक सपना बहुत ही प्यारा, बहुत अपना, कि हिंदी की दुनिया में नाम कमाऊं। देखिए अपने विचार किस प्रकार एक नन्ही रचनाकार हम सबके समक्ष रख रही हैं कि हिंदी की दुनिया में नाम कमाऊं, अपनी हिंदी अध्यापिका जैसी बन जाऊं। जैसे वो शब्दों से जादू रचाती हैं, हर बात को कविता बना जाती हैं, उनकी बातों में रस होता है, हर बच्चा बस सुनता ही रह जाता है। मैं भी वैसी टीचर बनूं, हर बच्चे के मन में जगह बनाऊं, भाषा का दीपक खुद बन जाऊं, कभी ना डांटना पड़े पर अनुशासन सिखाऊं, प्यारे शब्दों की माला पिरोऊं, जैसे मेरी मैडम हर दिल में बसती हैं, वैसे ही मैं भी बच्चों के संग हंसती रहूं। ये सपना है मेरा, ये मेरा है विश्वास, हिंदी अध्यापिका जैसा बनना है मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रयास, है मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रयास। तो देखिए कितने सुंदर भाव हैं कि वो अपने अध्यापिका को एक प्रेरणा मानकर उनकी तरह बनने की चाह रख रही हैं। तो ये जो हिमांशु जी ने भी कहा कि जो उनके विचार हैं वो किसी जो है क्या कहते हैं विधा से बंधे हुए नहीं है कि हमें गजल की ये मात्राएं देखनी है, ये लघु है कि ये दीर्घ है। तो वो तो विचार हैं और वो अपने विचार अपने भाव जो हैं अपने शब्दों को जब लेके आते हैं और लिखते हैं तो वो एक उन्मुक्त कह सकते हैं विचार उनके हम सबके समक्ष आते हैं और वो इतने प्यारे होते हैं कि वो कैसे भी लिखा हो और उनके विचार जो होते हैं वो मन से आते हैं और मन तक पहुंचते हैं, ये मेरा मानना है जी। तो ये बहुत ही प्यारी कविता जो मुझे पहले भी बहुत पसंद आई थी, बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। गजल भी बहुत अच्छी गजलें हैं। मैं तो चाहता मुझे शौक है कि मैं गजलों को अपनी आवाज में कोशिश करके, और मैंने इनमें से कई गजलों को अपनी आवाज दी और मुझे बेहद खुशी हुई कि सबको ये बहुत पसंद आया मेरा काम। आपने बहुत अच्छी तरह से हर गजल को या जितनी भी रचनाएं आपने रखी थी बहुत अच्छी थी। नहीं मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने इसलिए कहा कि हम मेरा ये मतलब कि ये मतलब चर्चा आज की ना सिर्फ रुचिरा के लिए रख लीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 9:30 हो गया है और पुस्तक के लिए जब मिश्रा जी मंच पर रहेंगे ना तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा चर्चा उसके ऊपर। बिल्कुल चर्चा को जहाँ तक ले जाना है ले जाके और फिर उसको समाप्त करके इसी तरह का एक मंच हम लोग किसी और दिन रख लेंगे जब बिल्कुल जी सर।
तो इसमें अब मैं चाहूंगी पूजा श्रीवास्तव जी, आप क्या कहना चाहेंगी, आपको इसमें क्या पसंद आया? क्योंकि आज हमारे सर रास्ते में है, वैसे उन्होंने बोला है मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ, देखते हैं तब तक आप सबसे अपने। पहले तो पूजा जी मैं ये बोलूंगी कि ये जो आपने कहा कि लोग पैसे को लेकर जो बात आई, कि मैं सबकी बातों से मतलब बिल्कुल सहमति है मेरी, कि सभी ने अपने अपने बहुत अच्छे विचार रखे। और मेरा भी मानना है कि जैसे ये जो सहयोग राशि दी गई, तो एक तो ये है कि वास्तव में एक बड़ा फंड लगता है, कोई भी आयोजन होता है कहीं पे भी, चाहे आप कर रही हैं, तो ये तो जनरल सी बात है, तो बहुत पैसे लगते हैं। तो वो एक साहित्य के लिए, एक समझिए एक साहित्य सेवा के रूप में सहयोग हम देते हैं, चूंकि हम भी उसी से जुड़े हैं, हमें भी मौका मिलता है। तो जो सर ने कहा कि हम रुचिरा के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को और सफल बनाने के लिए जो ये सहयोग राशि दिए थे, तो वो वही चीज है, उसमें पैसा देना ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी और सबसे बड़ी बात की फाउंडेशन नहीं था। फाउंडेशन हो तो वहां पे बात अलग हो जाती है कि हाँ पैसे के लिए, यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। तो ये सबने स्वेच्छा से जैसे जितना जो सहयोग कर पाया किया, और ये होना चाहिए। किसी भी आयोजन में अगर हम आते हैं तो हाँ हमारा भी कंट्रीब्यूशन किसी भी रूप में होना चाहिए। तो ये मेरा मानना है, तो ये कहीं कोई गलत बात नहीं है ये, और सबकी अपना अपना व्यू है जो भी करते हैं। और दूसरी बात कि इसमें जो आप पूछी सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, तो गीत गजल रचना ये तो हम लिखते पढ़ते रहते ही हैं। मुझे आज मंच पे बैठे हैं विनय सर को मैं जितना जानी मिली, और तो बिंदास टाइप के मुझे कि जैसे ईश्वर और किसी भी आडंबर में किसी भी उसमें पढ़ना नहीं है, अपना बेबाकी से बात को कहना लिखना। तो जो मेरे थॉट्स थे विनय सर के लिए मैंने पढ़ा देखा, और वास्तव में मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा विनय सर के संस्मरण और ईश्वर की खोज। तो मैं मतलब कि थोड़ा मेरा व्यू बदला विनय सर के लिए पढ़ के, क्योंकि लेखनी से 50% तो हम अंदाजा लगा ही लेते हैं कि आपकी सोच, आपका कैरेक्टर क्या है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा विनय सर ने जो ईश्वर की खोज पे अपना संस्मरण लिखा है, कि वो गुरु वचन सर का जो प्रवचन सुने तो फिर सर को ईश्वर के लिए जो ईश्वर से मतलब इनकी पहचान कराई, ईश्वर के जो भी है, फिर घर पे आकर सर रामचरितमानस। तो ऐसी घटना हो लाइफ में तो ये बहुत सकारात्मक है, बहुत अच्छा लगा पढ़ के मुझे। और प्राणायाम सर भी देखिए, अभी नाम ले रहे थे, अभी मैंने लिया, और सर के जो मैंने संस्मरण पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कि मतलब वो बच्चे के लिए जो लिखे कि पूरा इनको दर्शन कराए और अगले दिन उनका उसके बारे में पता नहीं चला। तो मुझे बहुत पढ़ के सर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लगा कि साक्षात भगवान मेरे साथ थे और हम पहचान नहीं पाए। और उसके बाद एक बार को ये लगा कि मतलब अभी के लिए तुरंत का जो मेरा रिएक्शन था या मेरा सोच थी कि इसका मतलब कि मतलब हर पल हमें चौकन्ना रहना है कि कब किस रूप में हमें मिल जाए कौन। तो हमें बहुत अच्छा लगा संस्मरण सर आपका भी और प्राणेन सर का। बाकी तो अभी मैंने बोला ही कि वास्तव में बहुत सुंदर रचनाएं हैं, वास्तव में जो पढ़ेगा वास्तव में उसके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ दे, ऐसी रचनाएं इसमें हैं। और किसी एक का नाम लेना वास्तव में गलत होगा, और क्योंकि इसमें मेरी भी रचनाएं हैं रचनाएं, तो किसी एक का नाम लेना गलत होगा। लेकिन हाँ, आप लोग के संस्मरण से वास्तव में मेरा, कहते हैं ना ज्ञान चक्षु खुल जाना, तो कुछ परसेंट तो हुआ ऐसा सर। तो इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सुंदर संस्मरण सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। और फाइनली पूजा जी आपका बहुत बहुत आभार कि इतनी सुंदर पत्रिका हमारे बीच में आई, और हम इसका हम सबकी मेहनत है, हम सबकी मेहनत है बहुत पूजा जी, लम्हे जिंदगी की टीम की मेहनत है जो एक रूप लेती है रुचिरा का, और जिसमें तो कि एक बड़ा अहम गुरुजी का है प्राणनाथ सर, जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये किस रूप में जुड़े हैं ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि गाड़ी में है सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी जी, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ आप सबको, और मैं सबसे पहले आप सबको सादर नमस्कार करता हूँ। और अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, लेकिन कुछ इस तरीके से हो गया कि मुझे आज जाना पड़ा, डेट थोड़ी सी बदल गई थी मेरे समझने में, ऐसा नहीं कि उसमें था।
अभी मैं लौट रहा हूँ तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आए, सबकी बातें मैं सुन रहा था, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जितने भी लोगों ने लिखा है उनका स्पर्श है इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये, उनको आप जब कभी पढ़िए आप उनका चेहरा याद आता है, वो याद आते हैं, उनकी बातें याद आती हैं। और हिमांशु जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसा कोई नहीं कि जरूरी नहीं कि छंदबद्ध ही हो विचार, जब कभी कोई भी भावनात्मक बात आती है वो कविता बन जाती है। और ये आप लोगों ने, ललित जी ने जैसे कहा कि इसको ऑडियो में होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात कही है। और एक नई बात है कि हाँ, ऑडियो में इसको होना चाहिए। अगर ऑडियो बुक होती है तो बहुत अच्छा रहता है। इसमें आप सबकी मेहनत काम आई है, और आप सबने इसको एक एक नया रूप दिया है। और उसके बाद तो मैं इस बार जाकर के अभिभूत हो गया था, इतना ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को वहां देख करके, संचालन देख करके। रुचिरा सिर्फ रुचिरा नहीं है, एक बड़ा सा आंगन है जिसमें हमारे सारे सदस्य एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, और सब एक बड़ा परिवार है। तो और एक नया वर्ग जो आया है अभी, युवा वर्ग, उनकी कविताएं हम उस दिन सुन रहे थे, उसमें आप भी, हिमांशु जी थे, ललित जी थे, मन मोह लिया आप लोगों ने। मैं सबसे पहले तो उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। और पूजा जी के इस नए आयाम को जिसको उन्होंने छूने की कोशिश की है, युवा वर्ग को, मैं बहुत ही मैं कहना चाहिए कि मैं बहुत ही प्रशंसा, सराहनीय है इसमें, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक रुचिरा के बारे में है, रुचिरा तो रुचिकर है ही। और भाषा कोई भी हो, अगर आप भाषा समझते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, भाषा अच्छी लगती है, लोग अच्छे लगते हैं, अपनापन अच्छा लगता है। रुचिरा के बारे में तो यही कहूंगा। और इसमें जो कर्णधार है यहाँ पर, वो पूजा श्रीवास्तव जी तो हैं ही, विनय जी ने बहुत सहयोग दिया शुरू से लेकर आज तक। और ये मुझे जितने भी साल, कितने साल हो गए, शायद 2-3 साल तो मुझे हो गए, 3-4 साल शुरू से ही करीब करीब रहा हूं मैं। जी सर। और मैं तो यही कहूंगा कि चिरा एक ऐसी पत्रिका है कि जो, मेरी इच्छा है कि और थोड़ा सा बढ़ाया जाए इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी और थोड़ी सी बढ़ाई जाए। पिछली बार की बात से इस बार कुछ इसका स्तर भी बढ़ा है, इसमें लेखन स्तर भी बढ़ा है। और सबने सहयोग किया, जिसने जिसने मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और बाकी तो विनय जी ने सारा बोल दिया है, विश्लेषण दे दिया, अच्छा विश्लेषण दिया उन्होंने कि आप उसमें सहयोग सिर्फ इसका नहीं रहता है कि हाँ हमारी कविता छप रही है, हमारे लेख छप रहे हैं, हमारा आर्टिकल छप रहा है, वो नहीं रहता है। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं और हम किसमें योगदान कर रहे हैं, ये एक सहर्ष योगदान था, छपने छपवाने के लिए नहीं, पढ़ने पढ़ाने के लिए और अपनी बात को दूर दूर तक ले जाने के लिए। ये साझा संकलन नहीं है, इसको दूर तक ले जाएंगे इसको। और हमारी तो इच्छा ये भी है कि इसको अगर हम इसकी एक मैगजीन भी बनाए, ई मैगजीन, और उसको हम रख सकें ताकि ये विश्व के कोने कोने में फैले। और ये तो मेरे विचार हैं, अब ये मेरी अभिलाषाएं हैं। अब देखते हैं युवा वर्ग इसमें कितना सपोर्ट करता है। मैं युवा वर्ग से यही दरखास्त करूंगा, उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप लोग भी सामने आए और इसको जितना आगे बढ़ा सकें बढ़ाएं। बच्चों ने इसमें बिल्कुल कार्यक्रम दिया है, आप बिल्कुल सही कहा है। ललित जी ने जो कविता पढ़ी है, या बच्चों ने जो लिखा है, या हिमांशु जी ने जो कहा है, वो बिल्कुल टच करते हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे ये तो बिल्कुल कितना अपनापन है बच्चों में, एक लाइन भी लिख दिया। तो ये चीजें इनके सामने पैसे का कोई मोल नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने हिमांशु जी। और बाकी तो अच्छा लगा इस बार हमको, कई तरह की विधाएं आई, कई तरह की आपके इसमें लेखन आए, नए नए लोग भी जुड़े। एक जो हमको सबसे छूने वाली रचना लगी थी, वो थी कैलेंडर पुराने वर्ष का, तो शैली जी ने लिखा था। वो बिल्कुल अलग था, थोड़ा सा बिल्कुल बेहतर था, बड़ा अच्छा था। और बाकी तो सारी कविताएं, सारी रचनाएं, सब कुछ बड़ा स्तर का था। और एक जो रवि जी की जूठी धूप, वो जूठी धूप एक नया अनुपम एक बिंब था, एक प्रतीक था, एक आभास था। तो वो छूने लगा, वो छू गया। और बाकी तो सारी कविताएं, सारी रचनाएं अच्छी लगती हैं, आप कभी भी पढ़िए, कहीं भी पढ़िए। मैं बस इतना कहना चाहूंगा। और आप लोगों के इस आने पर मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस समय मैं जाम में फंस रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा रोक रहा हूँ। सर मेरा ये सुझाव था कि जो जी। पुस्तक आपने लिखी है उसके जी। बारे में परिचर्चा जब आप होंगे हाँ। तब करेंगे हम लोग।
आज हम जी लोग जी रुचिरा जी, के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और ललित जी की आवाज तो ऐसा लगता है, हमको लगता है जैसे वो एक फिल्म देखी थी राजेश खन्ना के साथ, राजा मुराद, उसमें जो वो बोलते हैं, तो बिल्कुल इतना, उस समय मैं क्लास 12 में था शायद, उस समय प्रभावी लगती थी। आज इतनी उम्र हो गई तब भी हमको ललित जी की आवाज वैसी ही लगती, प्रभावी लगती मैं तो अमीन सयानी कहना चाह रहा था। या ये दोनों उपमाएं जो है कई लोगों से मुझे मिलती हैं, है ना। तो हाँ हाँ, अच्छा लगता है सुन करके आप लोगों से, आप क्या आप सबको नहीं मेरी नहीं, आवाज पसंद आती है। हमको ललित जी फक्र है कि आप जैसे लोग हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल हिमांशु जी बिल्कुल। जैसे लोग जुड़े हुए हैं, जो कहा जाए तो, देखा जाए तो हिमांशु जी तो हरफन मौला है कविता लिखने में, बोलने में भी। बिल्कुल उनका उनके बोलने की जो शैली है, जो कला है, जो उनका हाव भाव रहता है कविता पढ़ने के टाइम पे, वो सीखने लायक है, बिल्कुल। कोई भी उम्र हो सीखने लायक है, तो कोई शक नहीं। अरे सर, बहुत बहुत आभार सर। तो आशीर्वाद बनाए रखिए और सर। नहीं नहीं, जो अच्छा लगता है वो सही है, ऐसा नहीं है। और सर बाकी पूनम इसलिए मैं मल्होत्रा जी बार, कह रही हैं, सर पूनम जी, मल्होत्रा जी कह रही हैं हम भी थे सर। हाँ, मैंने तो, वो चूंकि दिख नहीं रही सामने इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ। अदरवाइज उनका तो, उन्होंने जो कविता पढ़ी है उसको मैं खुद न पढ़ पाता, जो उन्होंने इतना अच्छा लिखा था, जो, अरे लिखा नहीं, पढ़ा था, जो मैंने जो लिखा पढ़ा था, आपका, उन्होंने इतना आपका सुंदर, लिखा बिल्कुल हुआ, उनकी बिल्कुल। हाँ, मेरा जी लिखा हाँ हुआ, जी, जो उसमें सबके जी नाम थे, जी। जितने भी लेखक हाँ लेखिकाएं बिल्कुल थी, बिल्कुल, वो सबके नाम थे। यादगार 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 वो पल, बहुत हाँ बहुत हाँ खूबसूरत हाँ, लिखा था आपने, जी जी, और इसमें बहुत बच्चों ही के नाम भी खूबसूरत मैंने पढ़ा उन्होंने। शामिल किए हैं। जी और जी जी। उन्होंने उसको की आवाज तो मखमली आवाज है, जिसको कहना चाहिए, इस तरह की आवाज बहुत कम सुनाई देती है, बिल्कुल आस्ता, जैसे आस्ता आस्ता लहर में चल रही हो, इस तरीके से पूनम जी की आवाज है। बिल्कुल तो अब ये सब चीजें तो ईश्वर प्रदत्त हैं, लेकिन हाँ, जो भी है बहुत अच्छा है। मैं तो कहूंगा बार बार पूजा जी से कि आप सबसे मिलकर के इनको और आगे, इनको अपने काम में, इनको अपने उसमें थोड़ा सा और कहिए सहयोग करने के लिए, ताकि मंच को और सुदृढ़ बनाया जा सके। इस मंच पे रह करके तमाम लोगों ने पुस्तकें निकाली है अपनी, लिख लिख करके। इसका ये, इससे ये भी एक आभास मिलता है कि मंच से सीखने लायक भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने भी बहुत बहुत सारी बहुत। कविताएं लिखी, बहुत सारी कविताएं मैंने लिखी हैं, जो मंच के एक आधे शब्द देख करके मुझे अच्छा लगा उसमें, तो मुझे भी इस मंच से, मंच के लोगों से, चाहे किसी भी उम्र के हों, प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल सही तो कह रहे जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी यहाँ रुकना चाहूंगा, देखूंगा, मैं बोलना जरा सा मुश्किल हो रहा है। हैं। जी, जी बहुत जी, बहुत ठीक है बहुत सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और पूजा जुड़ने जी बहुत बहुत, जुड़ने के लिए बहुत पूजा बहुत जी बहुत आभार बहुत आपका। धन्यवाद आपका, आपने जो हमारी जो हमारा संस्मरण पढ़ा, और उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि आज भी मैं सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज भी। वो सच घटना है, सत्य घटना है, और मुझे अभी भी वो चेहरा दिखाई देता है, अभी भी दिखाई देता है। सर वो तो आपके साथ बीता ना सर, तो वो तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और मैं पढ़ रही थी तो वास्तव में मुझे जी लगा कि, और सबसे जी, बड़ी चीज मुझे कभी नहीं। ज्यादा टच क्या किया कि ये लाइफ की आप लोगों की सच्ची घटना थी। चाहे विनय सर बोल रहे हैं, हाँ और हम जो सोचते हैं, जिस चीज को हाँ, हम पा नहीं पा रहे हैं, वो हमारे साथ है, वो हमें मिल गया और हमें पता नहीं चला। तो वास्तव में आदमी जी सोचने को जी जी, मजबूर हो बिल्कुल। जाता है। तो बहुत अच्छा लगा, जी टच किया बहुत। और क्या बताऊं मैं, जी बाकी तो सभी रचनाएं इसमें, गजल गीत जो भी हैं, चाहे बच्चों के, सब एक से बढ़कर एक है। किसी, वही कहूंगी कि एक जी, का सब नाम एक लेना है, लेकिन चूंकि ये संस्मरण और सच्ची घटना तो वास्तव में बहुत टच करती है। तो कल्पनाएं जी अलग जी होती हैं और लाइफ की सच्चाई अलग होती है। इसलिए मैंने इन दोनों जी, का नाम लिया, और दोनों सर सामने हैं, तो सर आप लोग को प्रणाम मेरा। बहुत 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 सर सुना धन्यवाद, है कि बहुत आप बहुत धन्यवाद। और सर सुना है कि आप शादी में जा रहे हैं। हम लोग के साइड से भी है कि रसगुल्ला खा लीजिएगा। नहीं हमारे नहीं, यहाँ वो मैंने मीठा खा होता लिया है। मैं अब घर में घुस रहा हूँ, घर आई मीन जा घर जा मैं रहे अपने कॉम्प्लेक्स में आ गया हूँ। और है। अच्छा। मैंने आज बाकी चीजें कम खाई हैं, मिठाई ज्यादा खाया है। अरे चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी ने देखा कि आज हमने जो चर्चा करी, रुचिरा हिंदी भाषा नहीं परंपरा है, और इस परंपरा को हम लोग सभी बांधे रखते हैं। इसमें आप सभी ने सुना सभी से कि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है,
और ये पत्रिका बच्चों के पास भी जाती है, जिसमें उनकी खुद की रचनाएं हैं, मगर उन्हें पढ़ने को मिलती है बड़ों की रचनाएं, जिनसे वो सीख सकते हैं, उनसे जान सकते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी उनके भाव हैं, जिस उसमें फ्री होके लिखते हैं, मगर जैसे जैसे बड़े होंगे तो उनको भी इस उसमें बंधना पड़ेगा कि उन्हें छंद लिखने पड़ेंगे, दोहा लिखना पड़ेंगे, गजल कैसे होता है उसकी नॉलेज उनको, यदि वो किताब पढ़ेंगे तो उसको नॉलेज उनको पहले से ही होगी कि मुझे किस रूप में आगे बढ़ना है। क्योंकि हर रूप का, हर इसका एक विधा होती है कि हर, जैसे विनय सर हैं हमारे, एक बहुत उम्दा गजलकार हैं, हिमांशु सर है, मल्टी टैलेंटेड है, पूजा श्रीवास्तव जी गजल बहुत अच्छा सुनाती हैं, कुछ तो ललित शर्मा जी की आवाज बहुत अच्छी है। तो हर किसी की अपनी एक विधा पकड़ रखी है। तो और वह बच्चे यदि उस सबको एक साथ पढ़ेंगे, यदि वो बच्चे कहानीकार बनना चाहते हैं तो इसमें कहानियां हैं, यदि वो बच्चे अपने संस्मरण लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक अलग विधा है कि अपना संस्मरण लिखना, क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपनी डायरी लिखते हैं, तो उसको किस रूप में ढाल सकते हैं, हर चीज रुचिरा में मिलता है। और लम्हे जिंदगी, क्योंकि मैंने भी गृह लक्ष्मी जब पढ़ी थी तो मेरा मन था साझा संकरे नहीं, 3 साझा संकरे निकाली थी, उसके बाद मेरा मन नहीं करा, खुद का ही मन नहीं करा। हर संस्थापक कहता है नहीं निकालना है, नहीं भाई। कोई मुझसे कहता है पूजा जी पत्रिका में हमें कितने पेज मिलेंगे, मैंने कहा जी वो रचना पर डिपेंड करेगा, और एक ही रचना आ जाएगी, अच्छी हुई तो दो जा सकती है, क्योंकि आपके पैसे रचनाओं के लिए नहीं लिए जा रहे हैं। और इसमें लम्हे की पूरी टीम का होता है कि कोई बाउंडेशन नहीं होती है, हम पहले उन्हें पहली पत्रिका भेजते हैं कि आप उसे पढ़ें, जानें, तब आपको लगता है कि इसमें आपको प्रतिभाग करना चाहिए, तो उसमें लोग करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों ने उसे पढ़ा, सराहा, और लम्हे की टीम को पूरी बहुत प्रोत्साहन मिली कि इस तरह की पत्रिकाएं निकलती रहे। और ये पत्रिका हमारी विदेश में भी गई है, बाहर भी गई है, दिल्ली के ऑल ओवर में जहां भी हमारे रचनाकार जाते हैं ये पत्रिका वहां पे दी जाती है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में भी है ये रुचिरा, और यदि आप लोग लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी है, तो वहां से इसे खरीद सकते हैं। और सबसे पहली बात अब मैं ये कहूंगी कि आने वाले 2026 में इसमें आप खुद ही प्रतिभाग करें, क्योंकि जब आप खुद करते हैं तो रुचिरा हमारे पास होगी, तो आप उसे एक रुचि की तरह पढ़ेंगे भी, और पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती है, मगर जब पास जाते हैं ना तो हम उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जान लेते हैं कि इसको कैसा रूप दिया जा सकता है। और हम लोगों की कोशिश यह रहेगी कि इस बार जो अच्छी है उसको बहुत अच्छी बनाई जाए, और जिसमें मैं आप सभी का सहयोग चाहूंगी। और एक बहुत हेल्दी कह सकते हैं, बहुत अच्छी परिचर्चा थी हमारी किताब के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से आप सभी ने बोला तो हमारा कथन सही बैठता है, किताब जब बोलती है कई दिलों के राज खोलती है। बिल्कुल, इसका तो इस हर तरह की अंक पठनीय है, हर अंक संग्रहणीय है। तो रुचिरा है, रुचिरा अनमोल है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, और आप सब इसको ले, पढ़ें और इससे जुड़ें, यही विनती है। आप सभी और आप किताब एक सबसे बार आग्रह दिखा दीजिए, यदि है तो आप सके। ये है हमारी रुचिरा, और जिसका कवर पेज दूसरी बार भी मैंने ही डिजाइन करा है। बहुत बहुत खूब। और इसकी उपलब्धियां पीछे हैं, पीछे उपलब्धियां, और जिसमें हमने महाकुंभ को भी हमने अपनी जो पत्रिका कि सबमिट करवाई है, महाकुंभ को भी, क्योंकि महाकुंभ जो हाँ 144 साल बाद थोड़ा, आया जो है। कि हाँ थोड़े शॉर्ट में है, थोड़े कम में है, अगर जितना किया है उससे काफी कम में दर्शाया है, लेकिन है इसकी उपलब्धियां। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सब जुड़े इससे, मंगल कामनाएं हैं इसके लिए। तो आज इस परिचर्चा का हम यहाँ पर अभी विराम देते हैं, और नेक्स्ट जो हमारी परिचर्चा होगी तो वो आप लोग मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जी सर। जैसा कि शुभकामनाओं में, इस पत्रिका की शुभकामनाओं में डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी ने इस पत्रिका के लिए स्पेशली जो 4 पंक्तियां लिखी हैं वो कहना चाहता हूँ कि अभी बढ़ाया पहला पग है, अभी न मग को पहचाना है, अभी कहाँ रुकने की बेला, अभी कहाँ रुकने की बेला, तुमको बड़ी दूर जाना है, तुमको बड़ी दूर जाना है। तो हमारे सबकी शुभकामनाएं हैं रुचिरा के लिए, और हम जरूर चाहेंगे कि ये आगे दिन ब दिन और बेहतर होकर के सबके समक्ष आए, और अपनी पहचान केवल भारत में नहीं
बल्कि विश्व भर में अपनी पहचान बनाए। और हम सब ये कामना करते हैं, हमारी सबकी शुभकामनाएं लम्हे जिंदगी के मंच को और आप सभी को बहुत 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 वो जैसे तो किसी हम अंग्रेजी कवि की लाइनें हैं ना कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू Yes. गो बिफोर आई स्लीप, वही है। जी जी बहुत जी बिल्कुल सही कहा। तो आप सभी ने जाना, जितने भी हमारे दर्शक जुड़े रहे हैं उन सबका धन्यवाद देती हूँ। मगर ये अल्प विराम है, जो हम दोबारा मिलेंगे उस कविता, उस किताब के लिए आप सभी को इंतजार करना भी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो चर्चा होगी हमारी वो होगी कैसे लिखें कविता। मैं तो क्योंकि आजकल जितने मंच पे जाता हूँ ना, हर जगह ये पुस्तक दिखा करके इसके बारे में चर्चा करता हूँ। जी, ये लेकिन इसका आप मैं इसके बारे इसका में बस कोई दो एस्टेब्लिश सिस्टम, पूजा जी, जैसे मैंने हाँ जी। पिछली बार भी कहा था, ऐसा हाँ, बन सके कि हम एक QR कोड दे सकें उनको कि आप वो स्कैन करके और उनको वो ऑटोमेटिकली शिप हो जाए। ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा तभी हम पहुंचा पाएंगे लोगों तक। ओके सर, ठीक है सर, मैं इस पे चर्चा करती हूँ, पूछती हूँ मैं इस चीज के लिए कि हम इसको हर जगह प्रोवाइड करवा सकें। क्योंकि जहाँ तक अभी मेरे पास मैसेज आते द हैं। न्यू भारत में भी एक चर्चा रखी गई थी, मैंने एक कार्यक्रम में पुस्तक दिखाई थी उनको, रवि जी को, तो उन्होंने इस कार्यक्रम के ऊपर ही मिश्रा जी को एक बार बुला करके कार्यक्रम किया इसके। जी, बात पुस्तक कार्यक्रम के किया ऊपर, था। हाँ। बहुत बढ़िया। तो ये वाकई में हमारे लिए तो बहुत ही, कह सकते हैं कि लम्बे के लिए बहुत गौरव की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी कविता नहीं देंगे साझा संग्रह में, मगर प्राणेनाथ सर एक ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने 4 महीने की अपनी मेहनत कविता के रूप में लम्हे जिंदगी को ही समर्पित कर दी, सिखाने के लिए। और ये किताब हमने बच्चों को दी है कि बच्चे आज से सीखना शुरू करें। तो मैं भी निशब्द हो जाती हूँ ये चीज किताब देख के, जब सर ने कहा कि पूजा ये मैं लम्हे जिंदगी को समर्पित करता हूँ, तो मैं निशब्द हो गई कि कोई अपनी मेहनत को इस बहुत तरह बहुत से। बहुत मेहनत से लिखी गई है। चलिए, तो लम्हे कार्यक्रम को जिंदगी ने समाप्त मुझे करिए। बहुत नायाब हीरे दिए हैं। कुछ नायाब हीरे आज मेरे साथ बैठे हैं और कुछ जो हमें सुन रहे हैं। तो लम्हे जिंदगी वाकई में ऐसा लगता है कि बनाना सार्थक हुआ। सार्थक हुआ आप सबके लिए। जी, तो मिलेंगे हम फिर एक नई किताब के साथ, कैसे लिखे कविता के साथ, जिसमें जुड़ेंगे हमारे साथ नन्हे कलाकार भी, क्योंकि किताब उन्हें भी प्रोवाइड कराया था। इस बार चर्चा करेंगे उनके साथ, क्योंकि लम्हे जिंदगी कुछ नया करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है। तब हमारे जितने भी आज रचनाकार जुड़े हैं, ये हमारे होंगे साथ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये सुनेंगे नन्हे कलाकारों को कि उन्होंने इस कविता और ये किताब से क्या सीखा और वो क्या चाहते हैं कि आगे किस तरह की किताब उन्हें मिलनी चाहिए, या वो क्या हमसे सीखना चाहते हैं। इस तरह की किताब लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, शुभ रात्रि।